जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कोकिला व्रत का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सबसे पहले कोकिला व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से माता सती और महादेव जी परिणय सूत्र में बंधे थे। धार्मिक मान्यता है कि कोकिला व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख सौभाग्य और वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि पर कोकिला व्रत किया जाता है। यह व्रत देवादिदेव भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती को समर्पित है। अगर अविवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती है तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती रूप में जन्म लेने से पहले माता पार्वती कोयल बनकर 10,000 वर्ष तक नंदन वन में भटकती रही। श्राप मुक्त होने के बाद पार्वती जी ने कोयल की पूजा की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कोकिला व्रत के दिन जड़ी बूटियों से स्नान करने का भी विधान है। इस दिन व्रतधारी महिलाओं को कोयल के दर्शन या कोयल की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और इस व्रत को रखने की परंपरा माता पार्वती ने ही शुरू की थी। कोकिला व्रत का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म अर्थात सती रूप से है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव अत्यधिक अप्रिय थे। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व सभी देव देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया जाता। ऐसे में जब देवी सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन नहीं होती। सती ने शिव से आज्ञा मांगी कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। शिव ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वह उनके पिता का घर ही क्यों न हो। सती शिव की बात से सहमत नहीं हुई और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है। वह शिव से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती है कि उसके पिता ने उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया है। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है। सती अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वह यज्ञ को नष्ट कर दक्ष के अहंकार का नाश करते हैं। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने तथा उनकी आज्ञा न मानने के कारण वह देवी सती को श्राप देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बन नंदन वन में घूमती रहे। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम दिया गया, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्ष तक वहां तप किया, फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञा अनुसार आषाढ़ के एक माह से दूसरे माह व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया। अतः यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ प्रति प्राप्त करने वाला माना जाने लगा। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।